गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम स्टार्ट करेंगे लैक्टोज। ठीक है, कल देखा था माल्टोज। माल्टोज के गुण क्या थे? ठीक है, माल्टोज भी क्या था? डाइसेकेराइड था। ठीक है, माल्टोज का जलावटन करने पर दो इकाइयां किसकी प्राप्त हो रही थी? ग्लूकोज की, यानी दोनों मोनोसेकेराइड इकाइयां कैसी थी? समान। ठीक है, माल्टोज के गुणों की बात कर रहे थे। ठीक है, तो माल्टोज क्या थी? एक अपचायक शर्करा थी, क्योंकि ग्लूकोज का दो ग्लूकोज की इकाइयों में से एक ग्लूकोज का कौन सा कार्बन? C4 और एक ग्लूकोज का कौन सा कार्बन? C1 किसमें भाग लेते थे? ग्लाइकोसाइडिक बंध में। यानी एक ग्लूकोज इकाई का C1 कार्बन यानी एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह वाला कार्बन क्या था? मुक्त था। इसलिए माल्टोज कौन सी शर्करा थी? अपचायक शर्करा। ठीक है, जो ग्लूकोज की अभिक्रियाएं थी अधिकतर हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ क्रिया करना, ठीक है, ऑक्सीजन का निर्माण करना, फेनिल हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके किसका निर्माण करना? ओसाजोन का निर्माण करना। तो सारी अभिक्रियाएं कौन दर्शा रहा था? माल्टोज। ठीक है, फिर बात करेंगे आज लैक्टोज की। तो लैक्टोज भी क्या है? एक डाइसेकेराइड है। ठीक है, लैक्टोज क्या है? एक डाइसेकेराइड है। ठीक है, श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ है। ठीक है, लैक्टोज क्या है? डाइसेकेराइड है। ठीक है, गुण की बात करें तो लैक्टोज क्या है? श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ है। ठीक है, अणुसूत्र क्या होगा? डाइसेकेराइड है। तो जो सुक्रोज और माल्टोज का अणुसूत्र था वही अणुसूत्र किसका होगा? लैक्टोज का। क्या हो जाएगा? C12H22O11। ठीक है, C12H22O11, C12H22O11। तो लैक्टोज एक डाइसेकेराइड है। ठीक है, लैक्टोज को क्या कहते हैं? दुग्ध शर्करा। लैक्टोज को क्या नाम दे दिया? दुग्ध शर्करा। क्यों? क्योंकि कहाँ उपस्थित है? दूध में उपस्थित है। सभी स्तनधारियों के दूध में क्या उपस्थित है? लैक्टोज। ठीक है, इसको क्या नाम दे दिया? दुग्ध शर्करा। ठीक है, तो लैक्टोज एक डाइसेकेराइड है, इसे दुग्ध शर्करा भी कहते हैं, क्योंकि सभी स्तनधारियों के दूध में क्या उपस्थित है? लैक्टोज। ठीक है, अणुसूत्र क्लियर है? डाइसेकेराइड है तो सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज तीनों का अणुसूत्र कैसा होगा? सेम होगा। C12H22O11, C12H22O11। ठीक है, लैक्टोज क्या है? श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ है। जल में कैसा होगा? विलेय है। ठीक है, जल में तो कैसा है? विलेय। लेकिन एल्कोहल और ईथर की बात करें तो इनमें कैसा होगा? अविलेय। कार्बनिक यौगिकों में कैसा होगा? अविलेय होगा। तो जल में तो कैसा है? विलेय है, घुलनशील है शर्करा है। तो ठीक है, एल्कोहल और ईथर इनमें कैसा होगा? अविलेय होगा। ठीक है, लैक्टोज का जलावटन किया जाए, लैक्टोज के जलावटन की बात करें किस एंजाइम की उपस्थिति में? लैक्टेज एंजाइम, C12H22O11। जलावटन कर रहे हैं किसकी उपस्थिति में? तनु अम्ल, ठीक है, डाइल्यूट एसिड, और किसकी उपस्थिति में? लैक्टेज एंजाइम। किसकी उपस्थिति में करेंगे? लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। ठीक है, तो लैक्टोज का जलावटन तनु अम्ल, ठीक है, या क्या लेंगे? लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में किया जाता है। तो दो मोनोसेकेराइड प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? C6H12O6। यानी एक तो क्या प्राप्त हो रहा है? ग्लूकोज। एक प्राप्त होगा C6H12O6 गैलेक्टोज। क्या प्राप्त हो जाएगा? एक इकाई किसकी? ग्लूकोज की, और एक इकाई किसकी प्राप्त होगी? गैलेक्टोज की। ठीक है, ग्लूकोज का पूरा नाम देखें तो वही पढ़ चुके हैं, D प्लस ग्लूकोज। पूरा नाम इतना चाहे राइट करें, D प्लस ग्लूकोज, और गैलेक्टोज का भी क्या हो जाएगा? D प्लस गैलेक्टोज, D प्लस गैलेक्टोज। ठीक है, तो लैक्टोज का जलावटन किसकी उपस्थिति में? तनु अम्ल या लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में करते हैं। तो दो मोनोसेकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है, एक तो ग्लूकोज की D प्लस ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज D प्लस गैलेक्टोज। दोनों मोनोसेकेराइड है, हेक्सोज शर्करा है, तो दोनों का अणुसूत्र क्या होगा? सेम होगा। चाहे ग्लूकोज की बात करें, फ्रक्टोज की बात करें या गैलेक्टोज की बात करें, तीनों क्या है? मोनोसेकेराइड है। और मोनोसेकेराइड में भी क्या है? 6 कार्बन की शर्करा, यानी हेक्सोज शर्करा, हेक्सोज शर्करा। तो इनका अणुसूत्र क्या होगा? तीनों का, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज का सेम होगा। ठीक है,
तो किसकी बात करी? लैक्टोज के जल अपघटन की। तो लैक्टोज का जल अपघटन कनोन या लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में करवाते हैं, तो एथिकाइल ग्लूकोज की एथिकाइल किसकी प्राप्त हो जाएगी? गैलेक्टोज की प्राप्त होगी। ठीक है, किसकी उपस्थिति में, कौन से एंजाइम की उपस्थिति में करवा रहे हैं? लैक्टेज एंजाइम। माल्टोज का जल अपघटन करवा रहे थे किसकी में? माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। तो शर्करा के नाम के अकॉर्डिंग माल्टोज है तो माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन, लैक्टोज है तो लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन। ठीक है, फिर बात करें इसकी प्रकृति की। लैक्टोज की प्रकृति कैसी होगी? समतल ध्रुवीय प्रकाश के तल को कौन सी दिशा में घुमाएगा? दाईं दिशा में या बाईं दिशा में? तो इसकी जो दोनों इकाई है ग्लूकोज और गैलेक्टोज, दोनों का विन्यास कैसा है? प्लस वाला। एक तो डी की से समांतर दर्शा है, और एक प्रकृति कैसी दोनों की? दक्षिण ध्रुवण घूर्णन। दोनों की प्रकृति कौन सी है? दक्षिण ध्रुवण घूर्णन। तो क्या कह सकते हैं? लैक्टोज भी क्या है? दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है। दक्षिण ध्रुवण घूर्णन, यानी ये समतल ध्रुवीय प्रकाश के तल को कौन सी दिशा में घुमाएगा? दाएं दिशा में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। लैक्टोन डाइसैकेराइड है, दुग्ध शर्करा कहते हैं। क्यों? क्योंकि सभी स्तनधारियों के दूध में उपस्थित है। ठीक है, लैक्टोज कैसा है? श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ है। फिर बात करते हैं लैक्टोज का अनुसूत्र C12H22O11, जो सुक्रोज और माल्टोज का था डाइसैकेराइड का, वही किसका होगा? लैक्टोज का, क्योंकि ये भी क्या है? डाइसैकेराइड है। ठीक है, ठीक है, लैक्टोज का जल अपघटन देख लिया। लैक्टोज के जल अपघटन से दो इकाइयां किसकी प्राप्त हो रही है? एक तो D+ ग्लूकोज की और एक D+ गैलेक्टोज की। ठीक है, लैक्टोज की प्रकृति कैसी होगी? दक्षिण ध्रुवण घूर्णन, यानी समतल ध्रुवीय प्रकाश के तल को कौन सी दिशा में घुमाएगा? दाईं दिशा में। ठीक है, औद्योगिक रूप से बात करें कि लैक्टोज को किस प्रकार प्राप्त करते हैं? ठीक है, तो जो पनीर बनाने की प्रक्रिया है, ठीक है, पनीर बनाने की प्रक्रिया में किसके रूप में प्राप्त होता है? सह उत्पाद के रूप में। कौन प्राप्त होगा? लैक्टोज। पनीर बनाने की प्रक्रिया में सह उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त हो जाए? लैक्टोज। मुख्य उत्पाद तो क्या होगा? पनीर। ठीक है, किसी भी कपड़े में या जो भी यूज में ले रहे हैं कपड़ा वगैरह, ठीक है, तो पनीर को कहाँ रहेगा? कपड़े के अंदर। और जो भी लिक्विड बाहर निकलेगा कपड़े से छन के, जो भी रात भर में लटकाते हैं कपड़े में, इनमें तो जो लिक्विड बाहर आ रहा है उसमें क्या उपस्थित है? लैक्टोज। ठीक है, और जो गाढ़ा पदार्थ रहेगा ठोस, वो क्या है? दुग्ध ठोस पनीर। और जो भी इस दूध में से, जो भी पनीर बनाने की प्रक्रिया में कपड़े में से जो लिक्विड बाहर निकल रहा है, वो लिक्विड किसका रूप है? लैक्टोज का। इस लिक्विड का वाष्पीकरण करके जो भी पानी की इनकी मात्रा है वाष्पीकरण करेंगे, गर्म करेंगे, तो पानी की मात्रा क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी। जो भी पदार्थ बचा हुआ है वो क्या है? लैक्टोज, शर्करा है। ठीक है, तो औद्योगिक रूप से लैक्टोज को कैसे प्राप्त करेंगे? पनीर बनाने की प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, पनीर बनाने की प्रक्रिया में जो भी लिक्विड बाहर निकलता है, ठीक है, उसमें क्या उपस्थित है? लैक्टोज। तो द्रव पदार्थ का, ठीक है, क्या किया जाए? वाष्पीकरण किया जाए। तो जो पदार्थ बचेगा वो क्या है? लैक्टोज। ठीक है, किसके रूप में प्राप्त हो रहा है? सह उत्पाद के रूप में। ठीक है, फिर बात करें लैक्टोज की संरचना की। दो इकाइयां कौन कौन सी है? तो D+ ग्लूकोज और एक इकाई किसकी है? D+ गैलेक्टोज। इधर देखो, ठीक है, D+ ग्लूकोज और D+ गैलेक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज की बात करते हैं तो कौन सा रूप? बीटा रूप। ठीक है, बीटा रूप है तो COH H। ठीक है, CHOH दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और ये छठा कार्बन। पांचवें कार्बन का ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा हुआ है? पहले कार्बन के साथ। ये कौन सा हो गया? ग्लूकोज का कौन सा रूप? बीटा ग्लूकोज का। यदि अल्फा वाला होगा तो H इधर और OH इधर। ठीक है, ये ग्लूकोज का कौन सा रूप? बीटा वाला। ठीक है, बीटा ग्लूकोज। फिर किसकी बात कर रहे हैं? गैलेक्टोज। गैलेक्टोज का भी कौन सा रूप? बीटा गैलेक्टोज।
ठीक है। गैलेक्टोज की बात करेंगे तो पहला कार्बन, ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा कार्बन। पांचवा कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? वही पहले कार्बन से, ठीक है। H OH, दूसरा कार्बन H OH, तीसरे में OH H, चौथे कार्बन में डिफरेंस आएगा, क्या आ जाएगा? OH और H। ये तो किसकी बात की? इसमें भी OH और H। H और OH, ठीक है। अब देखो, इसका तो क्रियात्मक समूह वाला कार्बन कौन सा है? पहला। और इसका क्रियात्मक समूह वाला कार्बन कौन सा है? पहला। अब लैक्टोज की बात करते हैं तो लैक्टोज भी क्या है? अपचयक शर्करा है, यानी लैक्टोज में भी C1 कार्बन, दोनों मोनोसेकेराइड में से एक कार्बन कैसा रहेगा? मुक्त रहेगा, ठीक है। एक कार्बन मुक्त रहेगा क्रियात्मक समूह का, यानी वह टोलेन अभिकर्मक और फैलिन विलियन, इन दोनों का क्या कर सकता है? अपचयन कर सकता है, ठीक है। ग्लूकोज की कई प्राप्त होगी है, ठीक है। मोनोसेकेराइड क्या है? ग्लूकोज है, तो हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ भी क्रिया करेगा, ठीक है। जैसे माल्टोज कर रहा था, वैसे ही लैक्टोज भी हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ क्या करेगा? क्रिया करेगा। अपचयक शर्करा होगी, टोलेन और फैलिन दोनों का क्या कर सकता है? अपचयन कर सकता है, ठीक है। ये तो किसकी बात की? हेमी एसिटाइल संरचना की। हेमी एसिटाइल संरचना से किसका निर्माण करेंगे? हावर्ड संरचना का, ठीक है। हावर्ड संरचना में एक का तो कौन सा कार्बन? C4 कार्बन, और एक का कौन सा कार्बन? C1 कार्बन। दोनों के बीच में किसका निर्माण हो जाएगा? ग्लाइकोसाइडिक बंध का। बनाए 2 मिनट में हावर्ड संरचना है, दोनों के फॉर्मूले पता है, हेमी एसिटाइल संरचना पता है। दोनों की हावर्ड संरचना में कितने सदस्य हैं? 6 सदस्य, ठीक है। 2 मिनट है, जल्दी से राइट करें। बीटा ग्लूकोज ले रहे हैं, OH का आएगा इधर की तरफ, ठीक है। करिए करेक्शन उसमें नोट्स में, ठीक है। इसमें भी OH H H OH OH, ठीक है। ये तो किसकी बात कर ली? बीटा ग्लूकोज और बीटा गैलेक्टोज की। इसकी बात की बीटा ग्लूकोज और बीटा गैलेक्टोज की। अब एक का तो कौन सा कार्बन यूज में आएगा? चौथा कार्बन। और एक का कौन सा कार्बन यूज में आएगा? पहला कार्बन। तो चौथा कार्बन किसका? ग्लूकोज का, यही है। और इसका पहला कार्बन क्या बाहर निकल जाए? यहां से H2O, एक जल का अणु बाहर निकल जाए। इधर से एक संयोजकता किसकी लिखते हैं? इस कार्बन की। इधर से एक संयोजकता किसकी लिखते हैं? इस ऑक्सीजन की। तो ग्लूकोज का तो कौन सा कार्बन? C4। ग्लूकोज का तो कौन सा कार्बन? C4, ठीक है। और गैलेक्टोज का कौन सा कार्बन? C1। किसमें भाग ले रहे हैं? ग्लाइकोसाइडिक बंध में। ये तो किसका निर्माण कर लिया? हेमी एसिटाइल संरचना का, ठीक है। लैक्टोज की हेमी एसिटाइल संरचना। अब हेमी एसिटाइल से किसका निर्माण करते हैं? हावर्ड संरचना। फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। देखो किसको ले रहे हैं? बीटा, बीटा डी, पहले बीटा डी प्लस गैलेक्टोज। इसकी बात कर रहे हैं, बीटा डी प्लस गैलेक्टोज। इधर किसकी इकाई ले रहे हैं? ग्लूकोज की।
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कार्बन। ठीक है, इधर तो क्या ले लिया बीटा डी प्लस गैलेक्टोज, इधर क्या ले लिया बीटा डी प्लस ग्लूकोज, इधर क्या ले लिया बीटा डी प्लस ग्लूकोज। अब देखो गैलेक्टोज का तो कौन सा कार्बन, पहला C1 कार्बन, विन्यास क्या था OH ऊपर H नीचे, दूसरे वाले में क्या था H ऊपर OH नीचे, तीसरे वाले में OH ऊपर और H नीचे, चौथे वाले में OH ऊपर H नीचे, पांचवें में CH2OH, छठा कार्बन ऊपर और नीचे क्या था H। ये तो किसकी बात की, गैलेक्टोज की। ग्लूकोज का कौन सा कार्बन भाग लेगा C4, ये रहा C4। इस संरचना बनाए OH ऊपर H नीचे, दूसरे में H ऊपर OH नीचे, तीसरे में OH ऊपर H नीचे, चौथे में OH ऊपर H नीचे, पांचवें में CH2OH, छठा कार्बन और नीचे H। किसमें, अच्छा ग्लूकोज की H और OH, ये तो इधर गैलेक्टोज की जगह ग्लूकोज बन गया। ठीक है, तो ये तो किसकी बात कर ली भाई, गैलेक्टोज की, बीटा डी प्लस गैलेक्टोज। ठीक है, इसका तो कौन सा कार्बन गैलेक्टोज का पहला कार्बन और ग्लूकोज का कौन सा कार्बन चौथा कार्बन। ठीक है, चौथे कार्बन में क्या था H OH H OH। अब इनका पहला C1 और C4 आपस में क्रिया करें, एक का तो C4 ग्लूकोज का अपचायक भाग है, क्योंकि ग्लूकोज का C1 कार्बन ग्लाइकोसाइड बंध में भाग नहीं ले रहा। ठीक है, तो ग्लूकोज कौन सा भाग हो गया गैलेक्टोज का अपचायक भाग, और गैलेक्टोज क्या है अनअपचायक भाग, क्योंकि यहाँ C1 कार्बन किसमें भाग ले रहा है ग्लाइकोसाइड बंध में। तो इसने तो दिया OH और इसने क्या दिया H, एक जल का अणु क्या हो गया बाहर। अब C1 और C4, इसका तो C1 कार्बन और इसका C4 कार्बन, इस कार्बन की एक संयोजकता लिखते हैं, इधर से इस ऑक्सीजन की एक संयोजकता लिखते हैं, तो दोनों के बीच में क्या बन जाएगा ग्लाइकोसाइडिक बंध। तो ये किसकी आवर्त संरचना हो जाएगी लैक्टोज की, लैक्टोज की आवर्त संरचना। थोड़ा सा ध्यान रखना भाई गैलेक्टोज का, ग्लूकोज की तो पड़ी हुई है पहले आ चुकी 2-3 बार, गैलेक्टोज पहली बार आया है, तो थोड़ा सा चौथे कार्बन का विन्यास ध्यान रखना, बाकी तो सेम है लगभग। ठीक है, तो दो इकाइयां कौन सी थी बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज। ग्लूकोज तो क्या है अपचायक भाग, यानी ग्लूकोज का तो कौन सा कार्बन भाग लेगा ग्लाइकोसाइड में चौथा कार्बन। ठीक है, और गैलेक्टोज का कौन सा कार्बन भाग लेगा पहला कार्बन। ठीक है, और जो क्रियाएं ग्लूकोज की थी, ठीक है, परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन प्रदर्शित करना, हाइड्रोक्सिल आयन के साथ क्रिया करना, वो क्रियाएं कौन करेगा लैक्टोज। ठीक है, दो संरचनाएं बनी, एक तो लैक्टोज की हेमिस्फीरिकल संरचना, ठीक है, और एक लैक्टोज की हावर्त संरचना। ठीक है, बना लेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे, ये तो किसको पढ़ रहे थे ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड में मुख्य रूप से क्या पढ़ रहे थे डाइसैकेराइड। ठीक है, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। कल टॉपिक स्टार्ट करेंगे पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, कल स्टार्ट करेंगे पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में भी 3 एग्जांपल्स देंगे। ठीक है, एक तो स्टार्च, एक ग्लाइकोजन और एक सेलुलोज, तीनों की बात करेंगे। ठीक है, पॉलीसैकेराइड की परिभाषा क्या होगी। ठीक है, इसके बहुलक है, एकलक इकाइयां क्या है, पॉलीसैकेराइड के गुण क्या है। ठीक है, तीनों उदाहरण देखेंगे डिटेल में, वो तीनों की आवर्त संरचना है। ठीक है, तीनों के गुण बात करेंगे कल नेक्स्ट क्लास में।